हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे भी होंगे। आधी और उसमें से जो बचती है आधी की आधी मात्रा, वो जब उसमें फूल निकलने लगते हैं, जीरा, नर पुष्प या मंजरी जिसको कहते हैं, इसके समय पेड़ों के पास देने चाहिए। निराई गुड़ाई का भी बड़ा ही अच्छा इसमें महत्व है। 15-20 दिन के बाद इसमें निराई गुड़ाई किसी भी तरीके से, या तो हाथ से या तो मशीन से या वीडर से, किसी तरीके से करना चाहिए। रासायनिक में एट्राजीन आता है, एट्राजीन नामक रसायन, इसका प्रयोग, इस एट्राजीन का प्रयोग जमाव से पहले, बुआई के बाद जमाव से पहले ही खेत में करीब 700-800 ग्राम 700-800 ग्राम 1 हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके उपरांत 25-30 दिन होने के बाद मिट्टी भी चढ़ा दें। अगर मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत है तो मिट्टी भी चढ़ा दें, नहीं अगर मेड़ पर बोया गया है तो मेड़ पर मिट्टी चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें फसली के रूप में अगर हम लेते हैं, मक्का के साथ किसी भी फसल के साथ अगर हम बीच में लेते हैं, उससे हमारा और भी फ़ायदा होता है कि हमारी कई फसल भी एक साथ मिल सकती हैं। मक्का के साथ हम उड़द, बरबटी, ग्वार, मूंग, दलहन वाली चीज़ें हम इसमें से बो सकते हैं। मक्का के साथ सोयाबीन, तिल भी हम बो सकते हैं। सब्जियों में सेम, भिंडी, हरी धनिया का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ग्वार चारे के लिए भी कर सकते हैं। मक्का के फसल को पूरे फसल अवधि में लगभग 400 से 600 मिलीलीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 1 हेक्टेयर में 400 से 600 मिलीलीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसकी सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था क्रिटिकल स्टेज में होती है, और जब उसमें जड़ें निकलने लगती हैं और जब उसमें मंजरी फूल बनने लगता है, दाने भरने के समय। इसके अलावा खेत में पानी का निकासी का भी अति आवश्यकता है, और इसमें इसके जो कीड़े और रोग के संबंध है, इसमें एक तो ग्रास हापर लगता है जो मशहूर है, पत्तियों को काटता रहता है। इसके मुंह ऐसा होते हैं, कटर होते हैं, जो कि पत्तियों को काट कर खाते रहते हैं। पत्तियां काट जाने से वो भोजन नहीं बना पाते पौधे, और कमज़ोर हो जाते हैं। एक होता है इसमें धब्बेदार, जो तना को छेद करता है, स्टेम बोरर जिसको कहते हैं, तना बेधक कीट। इसकी इल्ली पौधों की जड़ों को छोड़कर समस्त भागों में प्रभावित करती है। पत्ती, उसके कल्ले में और तने में, इल्ली तने में छेद करती है और प्रभावित पौधों को, पत्ती और दानों को भी नुकसान करती है। इसके नुकसान से पौधा छोटा रह जाता है और दाने नहीं बनते हैं। इसमें उसका तना ऊपर का नहीं निकलता, उसके ऊपर का जो गुच्छा होता है, ऊपर का जिसको कहते हैं टॉप जो होती है, वो नहीं निकलती, ऊपर वाली कली। इससे पौधा नीचे के स्थान से सड़ने लगता है और सूख जाता है। एक होता है गुलाबी तना बेधक, ये तो धब्बेदार तना बेधक था। इसकी भी इल्ली ही नुकसान पहुंचाती है। इसके तने में डेड हर्ट बन जाता है, उसका ऊपर का कल्ला सूख जाता है, जिसको अगर निकालें तो बदबू करने लगता है और दाने नहीं बनते हैं। इसके लिए एक तो ये है कि खेत की जुताई कर देनी चाहिए खूब गहरी, कटाई के बाद। जैसे ही गर्मी की फसल कटती है, गर्मी की जुताई कर दें। और ऐसी प्रजाति बोएं जिसमें कीट कम लगते हैं।
मानसून की जब शुरू हो जाए तो उस समय इसकी बुआई करना चाहिए। एक ही कीटनाशक का उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए। ये मैं कई बार किसान भाइयों को बताता हूँ कि एक बार जो कीटनाशक डाल दिए हैं, जैसे आपने पहली बार डाल दिया इमिडाक्लोपीड, तो दोबारा आप दूसरी दवा क्लोरोपाइरीफास या अन्य दवा ये डाल सकते हैं। या मैं तो किसान भाइयों को सलाह देता हूँ, बहुत अच्छी है कि पहली बार उन्हें नीम ऑयल, कीटनाशक के लिए नीम ऑयल का प्रयोग करें, फिर दोबारा किसी रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कीट भी मरते रहते हैं और हमारे फसल को नुकसान नहीं होता। प्रकाश प्रपंच का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाइट ट्रैप आता है, 1 हेक्टेयर के लिए एक ट्रैप लगा दीजिए और शाम को लगा दीजिए 6:30 बजे से, रात में 11 बजे तक लाइट रहेगी, उसमें सारे कीड़े आकर के फंस जाएंगे। सुबह आप उसको बाहर फेंक सकते हैं। या रासायनिक खाद डालना है तो ये जब जमने लगे, फसल जमने के 15 दिन के बाद क्विनाल फास 80 मिलीलीटर 1 हेक्टेयर के हिसाब से, या कार्बोरिल 50% का 2.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने। इसके बाद 15 दिन के बाद फिर क्विनाल फास 5G अथवा फोरेट 10G का भी आप प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैलाथियान या फॉलीडाल, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दीमक से बचाव के लिए हम इसका जो दवा आती है, इसको गोबर के खाद में मिला करके बोने से पहले अगर हम खेत में डाल देते हैं तो यह बड़ा ही फायदा करता है। यह इससे उकठा भी नहीं लगता और हमारी फसल में दीमक भी नहीं लगती। दीमक के लिए अगर दीमक लगा है तो क्लोरोपाइरीफास बहुत ही अच्छी दवा है। एक इसमें रोग जो लगता है डाउनी मिल्डू, पत्तियों पर सफ़ेद हो जाता है और धारियां बन जाती हैं पत्तियों पर, सफ़ेद रुई की तरह से नजर आने लगती है और उसकी बढ़वार रुक जाती है। इसके लिए कोई भी फंगिसाइड डाइथेन M45 मैंगोजेब पानी में घोलकर 3-4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। झुलसा रोग, पत्तियां सूखने लगती हैं, इस पर लंबे आकार के भूरे धब्बे बन जाते हैं। रोग के नीचे पत्तियों से बढ़कर के ऊपर पत्तियां पर फैलता है। नीचे की पत्तियां रोग से सूखने लगती हैं। इसके लिए भी मैंगोजेब या 45 कोई भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा तना सड़न रोग लगता है, इसके भी तने सड़ने लगते हैं, तो इसमें भी कोई भी फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैदावार इसकी जैसा बीज होता है, शीघ्र पकने वाली जाती है तो शीघ्र उसमें 50-60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। मध्यम वाली में 60-65 कुंटल प्रति हेक्टेयर, देर से पकने वाली में 65-70 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होती है। फसल की कटाई के लिए या तो भुट्टा हमें बेचना है तो भुट्टे हमारे हरे हैं, दाने पड़ गए हैं तो उसको हम बेच सकते हैं। चारे वाली फसल में 60-65 दिन के बाद उसकी कटाई कर देते हैं। और दाने वाली किस्म है तो 85 दिन में, संकर जात की है तो 90 से 115 दिन तक के बाद जब दाने में लगभग 25% नमी सूखने लगे, पत्तियां सूखने लगे, तो उसकी फसल की कटाई कर देना चाहिए। कटाई के बाद मक्का को सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसकी गहाई है। इसमें दाने निकालने के लिए सेलर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब तो इसमें आता है मक्का सेलर, जिसमें कि भुट्टे डाले जाते हैं, दाना अलग हो जाता है, उसका ठूठा अलग हो जाता है।
मक्के के भुट्टे के छिलके निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे भुट्टे सूखे होने पर थ्रेशर में डाल करके गाही की जा सकती है, जिससे दाने कटाव नहीं होते। भंडारण इसका महत्वपूर्ण है। भंडारण, इसको दाने को खूब सुखा लें, सुखा करके ही भंडारित करें। अगर सूख गया है, घा कब ने लिखा है, पछुआ हवा ओसावे जोई, घा कहें घुन कबहू न होई। तो इसमें अगर हम खूब सुखा लेते हैं तो इसमें घुन लगने की चांसेस कम रहते हैं। दाने में भी सड़ने लगते हैं, उसमें फंगस लग सकते हैं अगर नमी है, इसलिए सुखाना उसको जरूरी है। जितना इसमें कम से कम नमी 12% रह जाए, तब इसको हमें चाहे जहां हमें रखना है, खाने के लिए अगर दाने को रखना है तो ड्रम में भी रख सकते हैं। आजकल बखारी आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से स्टोर पर मिल जाती है, और उसमें एक बखारी में एक ड्रम में 3 ग्राम वाली 1 क्विंटाल फास की गोली 1 किलो दाना के लिए हिसाब से ड्रम में डंडे में रखें। बंडों में, बंड जो जिसमें बनाए हुए बांस का बना होता है, जिसमें दाने रखते हैं, उसमें, या ड्रम जो है उसमें 1 गोली 1 कुंटल के हिसाब से उसमें रख जाएं। और रखते समय क्विंटाल गोल की गोली किसी पतले कपड़े में बांधकर दानों के अंदर डालें, या एक ईडीबी टेबलेट आता है, 1 कुंटल दाने के हिसाब से डालें। ये इंजेक्शन की तरह से इसकी शीशी होती है, कपड़े में लिपटी होती है। इसको चिमटी की सहायता से ड्रम या बंडे में जहां भी डालना है, गहराई तक ले जा करके छोड़ दें और ढक्कन को बंद कर दें। इस तरह से हम करेंगे तो मक्का हमारा उपयोगी भी होगा। इसको हम बेच सकते हैं, बेचना है तो हमें तुरंत बेच सकते हैं, या खाना है तो उसे हम जब चाहें उसको निकाल करके उसको जैसा चाहें भून करके, या रोटी बना करके, या दरा करके, जिस तरह से हम खाना चाहें उसको हम खा सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसमें जो समझ में न आया हो कमेंट के जरिए से आप इसको पूछ सकते हैं।